आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रेडॉक्स अपक्रिया। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। एक ही वीडियो में बस 15 से 20 मिनट का लेक्चर है। आसानी से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया जो होती है इसमें दो टर्म होता है। रेडॉक्स अपक्रिया दो शब्दों से मिला है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? अपचयन। दूसरा टर्म हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ये दोनों प्रोसेस पाया जाएगा, उसमें अपचयन भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा। जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रोसेस पाया जाएगा उसी क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। अब रेडॉक्स अपक्रिया समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है और अपचयन अपक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपचयन और ऑक्सीकरण में अंतर जानते हैं। ऑक्सीकरण है और अपचयन में, अपचयन में क्या होता है? पहला अंतर ये होता है दोनों में कि अपचयन जो प्रोसेस होता है, अपचयन अपक्रिया जो होती है, इसमें हमेशा हाइड्रोजन का योग होता है। हमेशा हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक इसी का उल्टा ऑक्सीकरण में हो जाएगा। ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन का योग होता है। पहला अंतर हो गया कि जो अपचयन की प्रक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीकरण जो होता है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है। दूसरा अंतर हो जाएगा अपचयन में, अपचयन का जो प्रोसेस है यहाँ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यहाँ ऑक्सीकरण प्रक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इतना तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले से ही। अब हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया में कुछ नए तरीके से सुनेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया में कुछ नए तरीके से जानेंगे कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें अपचयन और ऑक्सीकरण जो होता है। अपचयन की बात करें तो अपचयन जो होता है इसमें हमेशा, तीसरा अंतर हो जाएगा, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। ये हो गया तीसरा अंतर। जो चौथा अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन में हमेशा उस परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, वो हमेशा कम हो जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है? हमेशा कम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। इसमें बात करें, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कैसे होगा? इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया, चार अंतर हो गया। रिडक्शन में पहला अंतर होता है कि इसमें हमेशा हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीकरण में होता क्या है? ऑक्सीजन का योग होता है। इसमें देखें, अपचयन में हमेशा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीकरण में हमेशा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। सेम वैसे ही जो तीसरा अंतर है इंपॉर्टेंट, कि इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। इसमें होता है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कम हो जाता है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर
बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझे, इसमें अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कैसे होती है। हम बात करें जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो निकलता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस। 17 के स्थान पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 के स्थान पे 18 हो गए। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें, यहाँ पे शून्य थी। कोई भी पदार्थ जब अपनी मूल अवस्था में होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी इसकी, -1 होगी। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हमेशा कमी हो जाती है। जैसे देखें सोडियम है, सोडियम ये क्या करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी। सोडियम होता है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। जब ये निकाल देगा कितने बचेंगे, यहाँ पे इसके पास 10, इसके पास 10 11 होगा टोटल। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कितना बचेगा, 10। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है यहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे शून्य था, शून्य से कहाँ चला गया, +1 पे। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, यहाँ पे क्या हुआ, शून्य से कहाँ चला गया, -1 पे। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे अगला लेक्चर जो होगा उसमें ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। देखते हैं, जैसे देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा, Mg2+ बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, अब यहाँ देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होगी। ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 होगी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ, अर्थात ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण क्रिया है। या दूसरा एग्जाम्पल देखें, आयरन, आयरन क्या करता है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या हो जाता है, प्लस आयन बनाता है। अब यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो थी शून्य थी, मूल अवस्था में 0 थी, यहाँ से कितना हो गया, +3 हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बढ़ गई, अर्थात ये भी कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अब ठीक इसी का उल्टा जो अपचयन होता है, अपचयन में देखें जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। अब यहाँ भी जो क्लोरीन था इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, 0 से कितने पे चली गई, -1 पे। -1 0 हो गया, 0 के पहले आता है -1, इसके पहले -2, इससे घट गई ना, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है, 2 नेगेटिव चार्ज। इसमें भी क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 थी, यहाँ पे जाके क्या हो गई, -2 हो गई। यहाँ भी क्या हुआ, अपचयन हुआ, यहाँ भी अपचयन की क्रिया हो रही है और यहाँ भी अपचयन की क्रिया हो रही है। क्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और अलग तरीके से। जैसे देखते हैं, जैसे Fe2+ Cr2O7, 2 नेगेटिव आयन गिव्स आउट Fe3+ Cr3+। अब यहाँ पे देखें आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। इसमें अगर क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालें
तो क्या हो जाएगा, x इंटू टू, x इंटू टू, ऑक्सीजन का होता है प्लस, ऑक्सीजन का होता है -2, -2 इंटू 7 बराबर हो जाएगा इस टोटल जो चार्ज इनके ऊपर कितना है -2, हो जाएगा 2x माइनस 7 दुना हो जाएगा 14 इक्वल टू -2, 2x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 14, 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा 12, x की मान आ जाएगा +6। यहाँ पे जो इसकी आंशिक संख्या है वो +6 है, यहाँ पे कितनी है +3 है। अब देखें यहाँ से जो हो रहा है Fe की आंशिक संख्या बढ़ रही है, Fe की आंशिक संख्या बढ़ रही है। अब जब आंशिक संख्या बढ़ रही है अर्थात कैसा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखें क्रोमियम जो है, क्रोमियम की आंशिक संख्या +6 से जा रही है +3 पे, +6 से +3 पे जा रही है अर्थात इसकी आंशिक संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, अर्थात कौन सी क्रिया हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे हो रहा है अपचयन, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आयरन की आंशिक संख्या है +2 से कहाँ जा रही है, +3 पे जा रही है। क्रोमियम की जो आंशिक संख्या +6 से +3 पे जा रही है, घट रही है, इसलिए यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक इसी तरह दूसरा देखें, दूसरा जैसे देखें FeCl3 प्लस H2S gives out FeCl2 प्लस HCl प्लस S। अब यहाँ पे देखें आयरन की जो आंशिक संख्या है इसको मान लें x, प्लस क्लोरीन का होता है -1 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, x - 3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3, +3 इसका हो जाएगा। क्लोरीन का अगर देखें इसका +3 हो गया, 3 प्लस x इंटू 3 बराबर 0, तो x 3x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3/3, x बराबर कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। H2S में देखें हाइड्रोजन का होता है 1, इसका हमें निकाले, हो जाएगा, हमेशा हाइड्रोजन की होती है +1, सल्फर यहाँ पे कितना है सल्फर, सल्फर कितना हो जाएगा 1 होता है 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस x बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 2 -2। यहाँ पे अगर देखिए आयरन की आंशिक संख्या +2 हो रही है, यहाँ Cl -1 हो जाएगा, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, सल्फर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा शुद्ध अवस्था में। यहाँ पे देखिए आयरन जो है, आयरन की आंशिक संख्या +3 से +2 पे जा रही है, घट रही है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर जब घट रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, कौन सा हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए सल्फर -2 से 0 पे जा रहा है, -2 -1 फिर आता है 0, -2 से 0 पे जा रहा है अर्थात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब इसी में एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है जिसे कहा जाता है ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक। तो हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक एवं अपचायक देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान ले A प्लस B, ये बना रहा है A माइनस B
माइनस बी प्लस। अब यहाँ पे अगर देखें ए की आशीकरण संख्या शून्य है, बी की आशीकरण संख्या शून्य है। ए जो है इसकी आशीकरण संख्या -1 है, बी जो है इसकी आशीकरण संख्या +1 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो ए है, ए की आशीकरण संख्या क्या हो रही है, 0 से -1 पे जा रही है, अर्थात कम हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखें बी का 0 से कहाँ जा रहा है, +1 पे जा रहा है। 0 से +1 पे जा रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए प्रक्रिया कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है। ये इतना हो गया। अब देखते हैं जो ए है ये क्या कर रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितने पे जा रही है, -1 पे जा रही है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अब इसका अपचयन कर कौन रहा है, इसका अपचयन कर रहा है बी, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अर्थात बी जो है ये हो गया ऑक्सीकरण हो, बी जो है ए का ऑक्सीकरण कर रहा है, और जो ए है वो बी का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो जो बी है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये के लिए क्या हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। और जो ए है ये क्या कर रहा है, बी का अपचयन कर रहा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। अर्थात जो ए है वो क्या है, ऑक्सीकारक है, और बी जो है वो क्या है, अपचायक है। अपचायक ए जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक है, बी जो है वो क्या है, अपचायक है। ऑक्सीकारक इसलिए है क्योंकि ए का अपचयन हो रहा है। अपचयन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ए का अपचयन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, और बी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, किसी भी रेडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का, किसी भी रेडॉक्स अपक्रिया में जिस परमाणु का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे परमाणु के लिए अपचायक होता है, तथा जिसका अपचयन होता है वो दूसरे परमाणु के लिए ऑक्सीकारक होता है। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल जो लिए थे, Fe2+ Cr2O7 -2 gives out Fe3+ Cr इस पे चार्ज +3। अब यहाँ देखें आयरन जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 से कहाँ जा रही है, 3 पे जा रही है। अर्थात क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 थी, +6 से कितने पे जा रही है, +3 पे जा रही है। अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रक्रिया कौन सी हो रही है, अपचयन हो रही है। इसलिए अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है। अब देखो आयरन जो है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आयरन ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसी अपक्रिया में जो क्रोमियम है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्रोमियम जो है इसका अपचयन हो रहा है। तो जो यहाँ आयरन है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कर कौन रहा है, क्रोमियम कर रहा है। तो इसके लिए क्रोमियम क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। और क्रोमियम जो है इसका अपचयन हो रहा है तो ये आयरन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। आयरन का ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, क्रोमियम कर रहा है, इसलिए क्रोमियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचायक हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद जो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो इसके लिए हम
हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा उस पर फुल डिटेल्स में रहेगा कि आखिरी संख्या कैसे निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, चुटकियों में निकाल सकते हो आखिरी संख्या। पहले उसकी संरचना भी बताई जाएगी, फिर फार्मूला बताया जाएगा, फिर ट्रिक बताया जाएगा कैसे निकालना है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।